इसके समय वाला बच गया। चलो 21st sum given below is the balance sheet as on 1st April 2010 and receipt and payment account. Want to go out? I'll sit quietly now. Given below is the balance sheet as on 1st April 2010 and receipt and payment account for the year ended 31st March 11 for a Samat Sports Club. Prepare income and expenditure and balance sheet for the current year. Okay, so in the books of Samat Sports Club, Solapur. Okay, in the books of Samat Sports Club, Solapur, income and expenditure. What is the current year, guys? What is the current year? Current year is 31st March 2011. Income and expenditure will be for current year 31st March 11 and balance sheet will be also as on 31st March 11. Balance sheet will be also as on 31st March 11. Is that clear? ठीक है सर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं बनना है इसमें। लास्ट ईयर का क्यों बनाना है? दिया है ना क्वेश्चन में। अच्छा हाँ वही छापोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर्स बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, पहले मार्किंग कर लो फटाफट, पेमेंट साइड से मार्क कर लो। स्पोर्ट्स मटेरियल किधर जाएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने बोला था सेल या डेप्रीसिएशन देख लेना। सेल या डेप्रीसिएशन दिखाई दे रहा है मटेरियल पे कहीं पे एडजस्टमेंट में? एक्सपेंस नहीं दिखाई दे रहा तो एक्सपेंस। नो सेल नो डेप्री, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड आर एक्सपेंस। सैलरीज एंड वेजेस किधर जाएगा? एक्सपेंस। ऑफिस रेंट एक्सपेंस। टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस। कैश इन एंड कैश एट बैंक करंट ईयर एसेट। ओपनिंग कैश बैंक, अभी यहाँ पर ओपनिंग कैश बैंक दिख रहा है। ओके, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ही इंडिकेट कर रहा है। इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर? कंटिन्यू। पूरा बैलेंस शीट देख लिया हमने लास्ट ईयर का। कंटिन्यूइंग बिजनेस का कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब तक के समय नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट ईयर था, स्टार्टिंग बिजनेस था। तो ये कंटिन्यूइंग है, तो इधर ओपनिंग बैलेंस। अब मुझे सोच के बताओ, व्हाट इज बैलेंस ऑफ कैश बैंक? व्हाट इज एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक? इट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये कहाँ जाना चाहिए? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट एसेट में जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको? तो उसको आपको आंसर में नहीं देगा, आंसर में आपका क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्योंकि आप करंट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे हो। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस गो टू, देखो ऊपर दिख रहा है बैलेंस शीट एसेट में कैश बैंक 1600 8400 दिखेगा आपको। इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर एसेट में होना चाहिए, दिख रहा है आपको। सर तो लेकिन रिसिप्ट में क्यों मिला हम लोग को? हम लोग को मिला थोड़ी है ये सारी मिला नहीं है, वो तो एसेट है, वो कैश का बैलेंस है। आपको मैं बोलूं लास्ट ईयर फर्नीचर था 18,000 का, दिख रहा है आपको? 18,000 फर्नीचर दिखा ऊपर। अभी ये साल आपने और खरीदा होता, समझो 5 का फर्नीचर 5 का, तो ये साल कितना होता? 18 + 5 23 होता। वैसे ही कैश है, शुरू में वो कैश है जो दिख रहा है ना ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो ओपनिंग कैश है। जैसे ओपनिंग फर्नीचर था 18, वैसे ओपनिंग कैश है 8,400 + 1,600 10,000। उसमें इतना सारा कैश ऐड हो गया, रिसीट मतलब इतना सारा कैश ऐड हो गया, पेमेंट मतलब इतना सारा कैश माइनस हो गया, और एंड में इतना कैश बचा। तो एंड वाला कैश, जैसे अपना फर्नीचर था 18 + 5 23 हो गया ना, वैसे कैश 10 प्लस ऑल रिसीट्स माइनस ऑल पेमेंट्स, अभी कितना बचा? 11,050 and 6,000। दैट विल गो टू करंट ईयर आउटर कॉलम। समझा? तो हम लोग बैलेंस शीट में वो पूरा राम कहानी नहीं दिखाएंगे, कितना कैश आया कितना कैश गया, उसके लिए हमने अलग अकाउंट बना दिया है। गॉट इट? एसेट ही है वो। सर तो इसमें कैश रिकॉर्ड नहीं होगा ना इसमें भी? ओपनिंग कैश रिकॉर्ड नहीं होगा, क्लोजिंग होगा। तो लास्ट ईयर का इसीलिए ना, लास्ट ईयर का है। हाँ, लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो चुका है, लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो चुका है लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में। खाली क्लोजिंग कैश करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट। जैसे एसेट है ना यार फर्नीचर, सिर्फ कैश का ही क्यों हुआ? कैश का ही क्यों हुआ? सुनो, अभी लास्ट ईयर फर्नीचर था, समझ 18,000 का फर्नीचर था, दिख रहा है ऊपर?
लास्ट ईयर का 18,000 करंट ईयर लेके आया तुमने ओपनिंग बना के, फिर करंट ईयर तुमने समझो 5 का और खरीदा होता तो क्या करते? ऐड करते। ऐड 18 + 5 23 और 3,000 का बेच दिया तो क्या करते? -3 20 तो 23 - 3 20 20,000। तो आउटर कॉलम 20,000 दिखता फर्नीचर, करेक्ट? हाँ अभी कैश को फर्नीचर के जैसा सोचो। लास्ट ईयर कैश था 18,000, 5,000 आया, 3,000 कैश गया, तो बचा कितना कैश? 20। तो करंट ईयर आउटर कॉलम 20 जाना चाहिए। ये समझ आ रही है बात? जैसे फर्नीचर ऐड किया ना, खरीदा तो ऐड किया, बेचा तो माइनस किया, वैसे कैश लास्ट ईयर था, करंट ईयर जो रोकड़ा आया वो ऐड होगा, जो रोकड़ा गया वो माइनस होगा। ये बात समझ आ रही है? अब वो रोकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, दैट रोकड़ा यू कैन सी ऑलरेडी। जस्ट अ सेकेंड, महावीर लेक्चर में ना फोन करता है तेरे को थोड़ी देर में। अभी कैश को फर्नीचर के जैसे देखो, लास्ट ईयर कैश था, वॉट एवर कैश यू हैड इन द लास्ट ईयर, उसमें करंट ईयर का कैश ऐड करो और करंट ईयर का जो भी कैश गया वो माइनस कर दो। 18 + 5 23 - 3 तो 20 मिलेगा ना क्लोजिंग कैश। तो करंट ईयर बैलेंस शीट में 20 जाना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं? हेलो, फर्नीचर एंड कैश बोथ आर एसेट्स। तो कैश में कैश ऐड कर दो, जो पैसा आया वो ऐड कर दो, जो गया वो माइनस करो। तो वो आपको जो रिसीट पेमेंट अकाउंट दिख रहा है ना, वो वही है। इतना सारा कैश आया, रिसीट मतलब क्या, पैसा आया, और पेमेंट मतलब क्या, पैसा गया। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस था आपका 10,000, कैश एंड बैंक 8,400 + 1,600। 10,000 था, उसमें जो रिसीट्स दिख रही है ना वो सब कैश ऐड हुआ है, और बाकी का पेमेंट वाला सब कैश माइनस हुआ है। तो एंड में कैश कितना बच गया? 11,050 + 6,000, 17,050. Did you understand? So in your current year balance sheet closing balance में you will show 17,050. हम लोग वो पूरा लंगर नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में वापस, इतना सारा ऐड करके इतना सारा माइनस करके। उसके लिए हमने अलग से अकाउंट बना दिया है इंफॉर्मेशन के लिए। अब बैठा कंसेप्ट? हेलो, किसको डाउट था कैश का? हाँ सर समझा पक्का? हाँ सर। एसेट ही है, जैसे एसेट खरीदा ऐड, बेचा माइनस, वैसे कैश आया ऐड, गया माइनस। तो रिसीट पेमेंट में जो कैश दिख रहा है वो प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस रेडी है तुम्हारे पास। अभी कमिंग बैक टू द सम, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ओपनिंग वाला नहीं लिखना है। सब्सक्रिप्शन, वेयर डू यू राइट सब्सक्रिप्शंस? इनकम। इनकम। एडमिशन फीस के बारे में पढ़ो, इंफॉर्मेशन दी है। सेकंड पॉइंट, एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैन यू सी दैट? So admission fees and donations are to be capitalized. क्या करना है? Add to capital fund. Current year capital fund में add. Sundry receipts, income. Interest on investment of building fund. Fund का लॉजिक याद है? फंड कोई भी दिखे किधर जाएगा? लायबिलिटी। और ये फंड रिलेटेड क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में दिख रहा है बिल्डिंग फंड एंड बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपने मेंबर से फंड इकट्ठा किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, और अभी तक बिल्डिंग बनाया नहीं है, बिल्डिंग बनानी बाकी है, तो आपने वो इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, तो उस पर थोड़ा बहुत ब्याज आ रहा है, 1-2 साल के लिए आएगा, तो वो ब्याज भी आप फंड में ऐड कर दोगे, वो ब्याज भी आप फंड में ऐड कर दोगे, और वो कैश में दिखेगा आपको एसेट साइड। तो वो बिल्डिंग फंड पूरा जो मेंबर से इकट्ठा किया वो, प्लस जो इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, वो पूरा मिला के जो पैसा है ना, उससे आप बिल्डिंग बना लोगे फ्यूचर में। तो बेसिकली बिल्डिंग फंड का जो इनकम आता है, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड आता है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आता है, कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग फंड आता है, ये सब बिल्डिंग फंड में क्या करना है आपको? ऐड टू बिल्डिंग फंड। ओके, ऐड टू बिल्डिंग फंड। और सामने एसेट में उसका दिख रहा है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस नहीं है वो, एसेट है, तो एसेट में ही दिखाना। बिल्डिंग फंड का कोई एक्सपेंस होता तो हम फंड में से माइनस करते, एक्सपेंस कुछ नहीं है। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है या बिल्डिंग है तो दे आर एसेट्स लॉन्ग टर्म, शो देम एज एसेट्स। इज दिस क्लियर?
सर अगर बिल्डिंग का वैल्यू दिया होता तो फंड में से माइनस करते ना। माइनस नहीं करना है एसेट को, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एसेट को एसेट में दिखाओ, फंड को लायबिलिटी में दिखाओ। एक्सपेंस होता है ना, जैसे हमने देखा है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, हाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो माइनस करना। ओके एसेट है तो एसेट अलग, लायबिलिटी अलग। वैसे तो क्या है, सभी एसेट सभी लायबिलिटी से माइनस कर सकते हो, बैलेंस शीट में जीरो मिलेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। एसेट को एसेट दिखाने का, लायबिलिटी को लायबिलिटी अलग साइड। ओके, नाउ sundry receipts, where do you write sundry receipts? income, Interest on building fund investment, interest on investment liability, बिल्डिंग फंड में ऐड, इनकम में नहीं दिखाना है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, फंड के इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। ओके, फिर लेट्स गो टू फर्स्ट लास्ट ईयर आइटम, ऊपर से चेक करो, प्लेग्राउंड किधर जाएगा, लास्ट ईयर asset, करंट ईयर एसेट में। फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट से किधर जाएगा, करंट ईयर ऐसा एसेट में कि एक्सपेंस में, एसेट में, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हिच स्टॉक इज दिस, closing व्हिच स्टॉक, closing, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। last year, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का, opening, बेसिकली इट्स प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड। क्या करते हो लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस, add, ऐड ऐड टू करोगे। स्टॉक ऑफ तो स्पोर्ट्स। ये स्टॉक क्या करोगे आप स्पोर्ट्स मटेरियल में, add ऐड की लेस, ओपनिंग, ओपनिंग वाला स्टॉक, add, ओपनिंग वाला स्टॉक ऐड कर दोगे आप, बिकॉज लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर। सो जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 22,000, वो करंट ईयर के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, इसका मीनिंग हुआ कि आपने लास्ट ईयर ही ज्यादा पे कर दिया था, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, आपने लास्ट ईयर पे करके रखा है, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, लास्ट ईयर माइनस किया है, इस साल ऐड कर दो। पर सर ये स्टॉक है ना, तो एसेट है ना, तो वो हम लोग एक्सपेंस के साथ मिक्स कैसे कर सकते हैं? करंट एसेट, तो फिर ये बाय स्पोर्ट्स मटेरियल में ऐड कर देने का मतलब, स्पोर्ट्स मटेरियल आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है, वो स्टॉक है ना जो ऊपर स्टॉक, इट इज नथिंग बट प्रीपेड एक्सपेंस, नाम के लिए स्टॉक लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज आल्सो एन एसेट ना, बट व्हाट टाइप ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, current asset. The current asset will be adjusted via income and expenditure, remember? So prepaid expense of last year you add, वैसे ही stock of last year you add, same thing it is. सर मतलब ये ईयर का जो 26 है परचेज, उसमें ये 22 ऐड कर देगा, उसमें ये 22 ऐड हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। ये साल जो 26 पे किया उसमें 22 ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर। टोटल एक्सपेंस आपका हो गया 48,000 अभी तक, करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस हो गया 48 फिलहाल। ऑलराइट, then building fund investment, is it a long term asset or a short term asset? लॉन्ग टर्म तो किधर जाना चाहिए, एसेट, डायरेक्टली एसेट। लास्ट ईयर से कर, कैश इन एंड कैश एट बैंक कहीं रिकॉर्ड करना है इसको, नहीं। वो ओपनिंग बैलेंस था, अपने को क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग बैलेंस अपने को मालूम है, रिसीट पेमेंट के क्लोजिंग में दिया हुआ है आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17,000, विच आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज दिस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और दिस ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर last year, लास्ट ईयर रिसीवेबल की पेएबल, receivable, रिसीवेबल लास्ट ईयर रिसीवेबल पेएबल है, वो इनकम है, इनकम पेएबल ही निकलेगा दिन क्या बोलने का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर। गाइस व्हाट डू यू डू, लास्ट ईयर का इनकम रिसीवेबल ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट अपराइट, subtract. Why do you subtract? If you see subscription on the receipt side, you can see 100, 200, 100, 900 is the amount. Can you see that? आपको इतना रोकड़ा मिला है इस साल, बट वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो 100, 900 में आपका लास्ट ईयर का 17,000 पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, सोचो जरा, दिमाग बड़ा होगा, पड़ा होगा, ऑब्वियसली पड़ा होगा। तो क्या करंट ईयर की इनकम है 17? नो, लास्ट ईयर की इनकम थी, लास्ट ईयर की इनकम है, तो ये साल में क्या करना है, माइनस। माइनस, Did you get the logic?
17,000 you will subtract. Why you will subtract? Did you understand? Hello. Then coming to the liability part, capital fund. Last year का closing capital है वो, becomes current year का opening capital. किधर जाएगा? लास्ट ईयर का कैपिटल फंड यहाँ पे कहाँ जाएगा बताओ? एसेट, लाइबिलिटी। अरे हाँ सॉरी लाइबिलिटी। इंस्टॉलमेंट बना दो एनपीओ को, दुकान बंद करो, खत्म करो एनपीओ। एनपीओ मत करना मोक्षित, चैरिटी मत करना कभी तू। कैपिटल फंड किधर जाने वाला है? लायबिलिटी बेटा, लास्ट ईयर लायबिलिटी, करंट ईयर का लायबिलिटी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स करंट ईयर का ओपनिंग। कैपिटल फंड बिजनेस को देना बाकी है, ओनर्स को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके नीचे पढ़ो बिल्डिंग फंड, किधर जाएगा? लायबिलिटी, करंट ईयर का लायबिलिटी। और उसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 10-11। 10-11 कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर, करंट ईयर, अपना प्री बैलेंस। रिसीव्ड। 10-11 करंट ईयर का है, लेकिन पैसा लास्ट ईयर आ गया है, तो दैट इज प्री रिसीव्ड ऑफ विच ईयर? करंट ईयर और लास्ट ईयर? प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, लास्ट Last ईयर को बोलते हैं प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर। ओके, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर का मतलब देखो नेक्स्ट ईयर का पैसा आ जाएगा। प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर का मतलब आपको ये साल का पैसा प्रीवियस ईयर में मिला है। मतलब क्या? वो 4,500 जो दिख रहा है 4,500, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लायबिलिटी। हाँ लायबिलिटी है, उसका मतलब क्या है? वो पैसा आपको लास्ट ईयर मिल चुका है, बट इनकम बिलोंग्स टू विच ईयर? करंट ईयर। दिस ईयर। इस साल के पैसे आपको लास्ट ईयर मिल चुके हैं, तो वो क्या करोगे? 4,500 आप ऐड इसमें तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। में ऐड करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करूंगी। करोगे। डेफिनेटली यू विल ऐड इट टू सब्सक्रिप्शन। व्हाई यू विल ऐड? यू अंडरस्टूड? यस। इनकम, पैसे लास्ट ईयर आ चुके हैं, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। पैसे लास्ट ईयर मिले, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू ऐड। सो ऐड दैट 4,500 टू योर इनकम। सो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, दोनों बात समझ में आ गई? सर तो करंट ईयर में हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये प्री रिसीव्ड का नेट एंट्री नहीं कर सकते? नेट नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा आपको, मार्क्स है उसका। ओके, आज का ही मैं एक पेपर शेयर करता हूँ, शायद मैंने किया भी है। लड़की को 97 मार्क्स, 3 मार्क्स उसका सब्सक्रिप्शन में गया है एनपीओ में, किया भी था मैंने। ये सब एडजस्टमेंट दिखाने का इन डिटेल। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड प्लस, फिर करंट ईयर पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर का खत्म किया, अभी नीचे देखो करंट ईयर के एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हैंड ऑन 31 मार्च 11 वाज 24। ये सब नॉर्मल करंट ईयर के एडजस्टमेंट जो 1000 बार किया हुआ है आपने। करंट ईयर इज 31 मार्च 11, व्हिच स्टॉक इज दैट? 24,000 क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या करोगे आप? माइनस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट्स। एसेट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, आप ये किया ना 26,000, 26 में करंट ईयर का खाली 2,000 ही है, 24,000 आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया है। दैट इज द मीनिंग। तो करंट ईयर का खाली 2,000 है, समझ में आया? 26 में से करंट ईयर का 2,000 ही है, नेक्स्ट ईयर का 24 है, वो प्रीपेड है, हटा दो उसको। और लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड कर दिया है मैंने 22, तो ले दे के करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस मिलेगा मेरे को 24। आउटर कॉलम माय करंट ईयर्स टोटल एक्सपेंस इज 24,000। डिड यू गेट दैट लॉजिक? लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड, करंट ईयर का प्रीपेड लेस। एडमिशन फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, आपको पता है ये कैपिटल फंड में ऐड करना है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर included 17,000 subscription received during the year included 17,000 for previous year। ये कहां से टपका? ऊपर वाला आउटस्टैंडिंग था वो। ऊपर वाला आउटस्टैंडिंग था वो। कुछ और करना है वापस इस पे? नो। वापस दिया ना एडजस्टमेंट में, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। नहीं करने का बॉस, रिपीट करके दे दिया है। तो रिपीट करके दिया है तो हर एक एडजस्टमेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए 2 इफेक्ट मत दे देना, ठीक है? पढ़ना उधर दिया हुआ है ना ऊपर, तो रिपीट करके दिया है तो डोंट डू अगेन एंड अगेन। 17,000 हमने ऑलरेडी माइनस करना है ऊपर सब्सक्रिप्शन में से, वही दिया है यहाँ पे। ओके, इंक्लूडेड है तो माइनस करना है। 5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या है?
in advance. received in advance. ये कौन सा प्री रिसीव्ड है, करंट ईयर प्री रिसीव्ड या लास्ट ईयर? करंट ईयर Current year. करंट ईयर प्री रिसीव्ड का मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा ये साल आ गया है, नेक्स्ट ईयर का पैसा ये साल आ गया, तो क्या करोगे आप? Minus. माइनस माइनस, वो 1,09,000 रुपए में 5,000 है ना, नेक्स्ट ईयर का पड़ा हुआ है, उसको माइनस करना है आपको। समझ में आई बात? सिंपल प्री रिसीव। एंड व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? एसेट्स Liability. प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर का सेकंड इफेक्ट क्या होगा? Liability. Liability. लायबिलिटी, नॉट एसेट। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 14,500 इज आउटस्टैंडिंग। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का मिलना बाकी है, ये क्या Add to subscription and asset. ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड विच एसेट? करंट ईयर और Current. Current year balance sheet asset. करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड करंट ईयर एसेट। डिड यू ऑल गेट दैट? सब्सक्रिप्शन पे 4 एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर प्री रिसीव्ड। डिड यू गेट दैट? ऑल 4 एडजस्टमेंट्स क्लियर? डॉट्स दे दो, सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पुट 2 dots on sports materials, put 2 dots on sports materials, put 1 dot on admission fee, put 1 dot on donations, put 1 dot on admission fees, put 1 dot on donations, put 4 dots on subscriptions, put 4 dots on subscriptions. That's it. और भी है ना? 3 ना? 4. सर वो एक बार Last year outstanding, last year pre-received, current year outstanding, current year pre-received. Okay, 4 dots on subscriptions. Yeah. सर सर, वो स्पोर्ट्स एक बार वो मटेरियल पेपर में दिखाओ ना। एक तो माइनस करने का रहेगा ना, एसेट वाला। एक प्रीपेड दूसरा- करंट ईयर का और दूसरा प्रीपेड लास्ट ईयर का। ऊपर है ना ओपनिंग स्टॉक, दोनों है। ओके, बोलो, एनी अदर डाउट्स इन द प्रॉब्लम और इन द कंसेप्ट? We'll solve it in the next lecture. Okay, same concept revise करना बराबर से, और that's it. कुछ doubts है तो रुको, otherwise you can leave. टाटा बाय बाय, see you. Take care.